के पहले श्री मेहरोत्रा जस्टिस मेहरोत्रा साहब की वार्ता को सुनने का मौका मिला और उन्होंने काफी विचार इस पर रखा है अपने। मैं काफी हद तक उससे सहमत हूँ। इसको प्रारंभ करने के पहले एक जरा से ये बता दूं कि इसमें जहाँ तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सवाल है, ये तो कई वर्षों से चल रहा है। इनिशियली 2014 में सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इसके बारे में आदेश दिया था। वो एक ट्रांसफर एप्लीकेशन केस था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया, जो पति पत्नी के बीच में झगड़े का था, जिसमें पति किसी और जिले में, पति किसी और जिले में, किसी एक कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में दोनों नहीं आते थे, तो दोनों को प्रॉब्लम थी अपीयर करने की। तो उसमें उन्होंने ऑर्डर किया था इस बात का कि उसको वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिसाइड किया जाए ताकि दोनों को प्रॉब्लम ना हो। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आ रही सर, आ रही। तो मगर हुआ क्या, कुछ दिनों तक तो उसको काफी अच्छा इम्पेटस मिला और उसके बाद एक 3 जजेस बेंच सुप्रीम कोर्ट के हुए, जिसमें उन्होंने उसको ये कहा कि जहाँ तक हमारा ये फैमिली कोर्ट्स का मामला है, इसमें एक प्रोविजन होता है, सभी आप लोग यंग एडवोकेट्स या वो हैं, उसमें एक प्रावधान होता है रिकॉन्सिलिएशन का, जिसमें पति पत्नी को आपस में मिलाने के लिए अधिकारी को, जो न्यायालय में है, न्यायाधीश, उनको काफी एफर्ट करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये जब तक पर्सनल अपीयरेंस न हो दोनों की, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने इसको कहा कि ये उचित नहीं है कि इन केसेस में इसको किया जाए। खैर, उसके बाद थोड़ा सा उसमें रुकावट आ गई, मगर एक तीसरे जज जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसमें कहा कि नहीं, उसमें नियम बनाने का प्रावधान है और हाई कोर्ट में नियम बना सकती है कि रिकॉन्सिलिएशन के पश्चात जो भी कुछ प्रोसीडिंग्स होते हैं उनको वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए किया जाए। तो उसमें दोनों पार्टियों में से किसी को अधिक प्रॉब्लम नहीं। खैर, एनीवे वो चलता रहा, मगर जब ये जो कोविड-19 आ गया, तो कोविड-19 ने इसको काफी बढ़ने का मौका दिया। ये जो हमारा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मामला, अब तो आप जानते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी इस पर होते हैं। हमारे जितने कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, ज़्यादातर वो वर्क फ्रॉम होम कर दिया उन्होंने, उनके सारे वर्क उसी से चल रहे हैं। कोर्ट्स में भी ये चले और किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर न किए जाते तो जब कोर्ट्स बंद हो गए इतने इतने लंबे पीरियड के लिए, तो किसी को न्याय नहीं मिलता। जैसा आप जानते हैं कि किसी को जमानत चाहिए, किसी के ऊपर काफी जुर्म हो रहे हैं, उससे उसको कुछ राहत चाहिए, इसके लिए वो कहाँ जाता। तो एक काफी अच्छा इससे फायदा मिला है, जिसके कारण से इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको लोगों के समझ में आया है। देखना यह है कि इसका फायदा और नुकसान क्या है। इसके फायदे भी काफी हैं, जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने भी बताया कि सबसे बड़ी चीज तो ये इकोनॉमिकल बहुत है, बहुत कन्वीनियंट है टू आर्ग्यू द केस, ट्रैवल टाइम भी बचाता है ये। दूसरा, जो ट्रेवलिंग होता है उसमें जो कोविड को कांटेक्ट करने के जो सारे हमें प्रिकॉशंस लेने हैं,
उनसे भी अपने को बचाता है। सारे प्रिकॉशंस और प्रोटेक्शंस जो हमें कोविड में चाहिए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता था, वो भी बच जाता है। एडवोकेट्स के डायलेटरी टैक्टिक भी रुक जाती है कि उनको टाइम दे दिया जाता है, उस टाइम पर उनको बहस करनी है, आर्ग्यू करना है, क्योंकि प्रायर फिक्सिंग ऑफ टाइम हो जाता है, कितने टाइम पर है तो उतने टाइम पर उनको वहां पे आ जाना है। तो एडवांटेज तो अपनी जगह पे है इसके, मगर इसके डिसएडवांटेजेस भी काफी हमें बताए गए। हमने इस संबंध में कुछ एडवोकेट से भी बात किया इसी जानकारी करने के लिए कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टी उनको क्या है। तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो उन्होंने बताई उसे हमें दूर करना होगा। वैसे हर नई चीज में टीचिंग ट्रबल होता है, तो उन टीचिंग ट्रबल क्या है इसको समझना होगा और इसको दूर करना होगा। टीचिंग ट्रबल में सबसे बड़ी चीज टेक्निकल डिफिकल्टी का है, और टेक्निकल डिफिकल्टी में क्या है कि अनस्टेबल वाईफाई होता है, लो बैंडविड्थ होता है, लो फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ऐसी टेक्निकल इशू हो जाती है जिसके कारण से कभी कांटेक्ट हो रहा है, कभी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, लोगों का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, इंटरफेरेंस हो जाते हैं। तो इन चीजों को भी हमें बचाना होगा। जो मेन बात है न्यायालय के लिए, न्यायालय कहा जाता है इट्स ओपन कोर्ट। हर एडवोकेट नया हो या पुराना वो कोर्ट में आ सकता है, क्लाइंट आ सकते हैं। नए एडवोकेट्स को मौका मिलता है कि सीनियर को सुन करके उनको कैसे बहस की जाती है, कैसे चीज को पुट अप किया जाता है, इसकी जानकारी वो सीख लेते हैं प्रैक्टिकल वे में। वो चीज मुश्किल हो जाती है क्योंकि इसके लिंक जो हैं वो लिंक बहुत लिमिटेड लोगों को मिल पाते हैं, तो जूनियर एडवोकेट्स बाहर हो जाते हैं। किसी भी केस को तैयार करने में जूनियर एडवोकेट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। रूलिंग्स को ढूंढना, चीज को ड्राफ्ट करना, ये सब चीजें तैयारी लोअर जूनियर एडवोकेट्स करते हैं, फिर सीनियर को दिए जाते हैं, तब उसकी वेटिंग होती है। तो सीनियर एडवोकेट को तो लिंक मिल गया, जूनियर एडवोकेट रह गए, उनको पता भी नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसके लिए लिंक जूनियर एडवोकेट्स को भी प्रोवाइड करना होगा। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ी चीज और आ जाती है कि वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी जो है इस पर कहाँ तक डिपेंड कर सकते हैं। कैलिफोर्निया में एक रिपोर्ट आई कि करीब 5 लाख अकाउंट्स जो हैं वो हैक कर लिए गए। अब वो 5 लाख अकाउंट जो हैक हुए, फिर पासवर्ड पोस्ट कर दिया डार्क वेब पर, क्राइम सीन पर। अभी आपने सुना होगा दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस हो गया था जिसमें कोई केस सुनते सुनते उनको गाना सुनना पड़ा, कि गाना आने लगा, उसमें म्यूजिक बजने लगी, जिस पर उन्होंने फाइन करके डिसमिस किया उसको, पेटिशन को। तो इस तरह की इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं जिसे मैं पहले भी कर रहा हूँ, टीचिंग ट्रबल है, इसको दूर करना होगा। एक चीज और ये देखना है कि जो कहा जाता ये है कि जो ऑनलाइन पेटिशन दायर होते हैं उनमें जनरली 5 MB का लिमिट होता है। अब 5 MB के लिमिट में पूरा पेटिशन जो इतने लंबे लंबे होते हैं वो आते नहीं, तो उनको ब्रेक करके उनको लाइन देना पड़ता है उसमें। दूसरा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए कुल 2 MB है, अब ये भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि पूरे पूरे पेटिशन एक साथ आ सकें, उस पर डाउनलोड हो सकें। अगर पूरे डाउनलोड नहीं होंगे तो कितना समय उसमें बर्बाद होगा और कितना देखना पड़ेगा कि कनेक्ट करो, ब्रेक करो, कहाँ से ब्रेक करो, कितने करो, ये सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी। इसमें एक चीज और है कि कुछ समय के लिए कभी कभी लिंक मिस हो जाता है, वेबसाइट ऑफ हो जाती है, वेबसाइट बहुत लेस होते हैं
कनेक्टिविटी में दिक्कत पड़ जाती है। तो इन चीजों को भी देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। वैसे अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, तो आप सब लोग ज्ञाता हैं, जानते हैं कि हमारे जो आजकल बहुत से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो सब ऑनलाइन बन रहे हैं। चाहे हमारा पासपोर्ट हो या हमारा आईडी हो, आधार कार्ड हो, ये सब ऑनलाइन तैयार हो रहे हैं। हमें भी ये करना पड़ेगा कि एक अपना सॉफ्टवेयर अलग से तैयार कराना होगा। इस सॉफ्टवेयर के लिए या तो हमारा एनआईसी है जो इसे कर सकता है हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, या आउटसोर्स किया जा सकता है किसी को जो उसको तैयार करेंगे। वह उसमें ये ध्यान रखना होगा खास तौर से कि जो भी हम इसमें कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो एडवोकेट्स जो अपीयर कर रहे हैं उनको भी उसका लिंक हो, उनके साथ जो जूनियर अटैच्ड हैं उनका भी लिंक हो, वो उसको समझ सके। और क्लाइंट्स अगर अप्लाई करते हैं उसको उसके लिए, तो उनको भी उसका लिंक मिलना चाहिए ताकि उसको सुन सके। मगर इसमें कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन ये कि जिस हार्डवेयर के लिए उन्होंने कहा है उसी हार्डवेयर पर वो जाएगा। ही कैन नॉट ट्रांसफर इट टू अनदर हार्डवेयर, नहीं तो दूसरे में गाना सुनने को मिल जाएगा। ये चीजों का हमें पहले से ध्यान रखना होगा, जिसके हम डेकोरम ऑफ द कोर्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि कोर्ट का डेकोरम अगर हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो ये मौकरी बन करके रह जाएगी कि कोई कहीं पेड़ के नीचे से कर रहा है बहस, कोई कहीं समुद्र के किनारे से बहस कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, किसी ड्रेस में कर रहा है कुछ, तो मौकरी नहीं बना है। डेकोरम ऑफ द कोर्ट को हमें हर हालत से मेंटेन करना है। इसलिए हमें जरूरी है कि मैं इसके लिए कंडीशंस को ले डाउन करें, किया जाए, और हार्डवेयर को जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट चाहे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के यहाँ उसको रजिस्टर करा दिया जाए ताकि लिंक उनको भेजा जा सके और उस लिंक से वो लोग कनेक्ट हो सके, जिसका जो केस है उस पर वो हो जाएंगे। इसमें एक चीज और देखने को मिलता है, हम लोग भी एक्सपर्ट तो है नहीं इस मामले में, नए एडवोकेट्स हैं या पुराने एडवोकेट्स हैं, किसको भी बहुत ज्यादा नॉलेज उसको अलावा नहीं होगी। तो लॉ कोर्सेज में भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स इसके बारे में प्रोवाइड करना चाहिए कि इनिशियली जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उस शॉर्ट टर्म कोर्स को समझ सके कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है कोर्ट में आने के लिए, कोर्ट में बहस कैसे होती है देखने के लिए, कोर्ट में कैसे बैठा कैसे बोला जाता है इसको समझने के लिए। तो उसी संदर्भ में इस बात की भी एक उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऐसे एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उनको होनी चाहिए। इवन जजेस को भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स इसमें ट्रेनिंग देनी चाहिए थोड़ी, क्योंकि ऐसे चीजों में एक होस्ट होता है, जुडिशियल उसमें होस्ट प्ले करना पड़ेगा रोल जजेस को, जिनके हाथ में बटन होगा कि वो किसको बोलने देंगे, किसको नहीं बोलने देंगे, किसको ऑफ करेंगे, किसको ऑन करेंगे। और अगर कोई एक आर्गू कर रहा है तो दूसरे का ऑफ रहेगा ताकि वही बोलता रहे, तो वो जज साहब के हाथ में रहेगा। तो जज साहब को भी इस बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए और इसके बारे में शॉर्ट टर्म देने में कोई हर्ज नहीं है। उनके चैम्बर में ही उनको जा करके दो चार लोगों को बता करके इसके बारे में शॉर्ट टर्म कोर्स किया सकता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये कहा जाता है कि साहब
सीनियर एडवोकेट्स तो अपना सारा आर्गू कर लेते हैं, ठीक रहता है। अगर जूनियर एडवोकेट्स करते हैं या इवन सीनियर भी करते हैं कभी कभी, तो अपनी पूरी बात कहते नहीं, तब तक बटन ऑफ करके दूसरा कॉन्सेप्ट बोलने लगता है, तो वो अपनी बात जो कहते हैं वो हो नहीं पाता। ये कुछ हद तक सही हो सकता है, क्योंकि हो सकता है अपना बोलने के फुल स्टॉप लगाने के बाद नेक्स्ट सेंटेंस बोलने के पहले वो बटन ऑफ हो गई। तो इस बात का भी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि अगर उन्होंने पूरी बात नहीं कही तो उनके क्लाइंट के साथ इनजस्टिस होती है, क्यों जो मेन पॉइंट कहना चाह रहे थे वो रह गया और बटन ऑफ हो गया। एक और पॉइंट आता है उसमें, वो कहते हैं जब दो जज साहब आपस में कॉन्फर करने लगे तो बीच में ब्लैंक हो जाता है स्क्रीन। जब स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। तो ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए, स्क्रीन आना चाहिए, साउंड म्यूट होना चाहिए। अब ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो देखने के हैं, जिसे मैं पहले कह रहा था कि टीचिंग ट्रबल है, इसको भी देखना होगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए डेवलप करना होगा, क्योंकि इसको इस्टेब्लिश करने में, ऑपरेट करने में इट्स एक्सपेंसिव। हर एडवोकेट से, सीनियर एडवोकेट के अलावा, ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो अपने घर पर इस तरह के सारे अरेंजमेंट कर सके। जूनियर एडवोकेट्स के लिए ये जरूरी होगा कि कोर्ट्स में, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फुल्ली इक्विप्ड केबिन्स तैयार किए जाए, फुल्ली इक्विप्ड केबिन्स तैयार हों जिनमें सारी चीजें, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हो। अगर कोई भी जूनियर एडवोकेट अपनी बात को रखना चाहता है तो एक केबिन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट किया जाए उस केस के लिए, और उसको कनेक्ट कर दिया जाए जहां बैठ करके वो उसको अपने पॉइंट को रख सकते, आर्गू कर सकते। क्योंकि ये अति आवश्यक है, अदरवाइज जितने जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। इसमें नेक्स्ट क्या है कि एक जो लॉयर्स की तरफ से कहा जाता है कि साहब हम लोग अपने लॉ केसेस को, जो डिसीजन है पहले केस लॉस को पुटअप नहीं कर पाते, क्योंकि उसको पुटअप करने में दिक्कत ये आती है कि हमने तो अपना पैराग्राफ जो रिफर्ड है कर दिया, और मेन पॉइंट्स अपने हिसाब से रखा, मगर जज साहब तो उतने पर मानेंगे नहीं, वो तो पूरा पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो रियल जो वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो रह जाता है, हो नहीं पाता है। तो क्लिक ऑफ द माउस पर वो खत्म होना नहीं चाहिए, और उनको मौका मिलना चाहिए इस बात को सुनने के लिए और कहने के लिए। इसमें हम कुछ सजेशंस देना जरूर चाहेंगे, और वो ये है, क्योंकि वैसे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काफी अच्छा सोल्यूशन है, और जैसा मैंने पहले बताया कि इवन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी अब वीसी पर हो रहे हैं, उस पर भी डिसीजन हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ केसेस क्यों नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं, मगर इसके लिए कैटेगराइज करना पड़ेगा केसेस को। बहुत से केसेस ऐसे हैं जो कि बहुत आसानी से इन पर डिसाइड हो सकता है, और इसके लिए ये जरूरी होगा कि किस टाइप के केसेस हैं, इसके लिए क्लासिफिकेशन कर दिया जाए टाइप ऑफ केसेस का। जैसे ट्रांसफर एप्लीकेशंस हैं, बेल एप्लीकेशंस हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस हैं जिसमें कि सिर्फ हमें कितना अमाउंट देना है, कितना नहीं देना है, ज्यादातर इस पर डिसीजन होना होता है। तो ये हैं, या बैंक केसेस के वो केसेस हैं जिसमें बहुत से चेक बाउंस हो जाते हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में पेंडिंग पड़े, उन केसेस को है।
या सच अदर केसेस जो कि कन्वीनियंटली डिसाइड हो सकते हैं, इनको क्लासिफाई किया जाए और टू स्टार्ट विद उन केसेस को ही शुरू किया जाए और इस पर लिया जाए। बहुत ज्यादा जो लेंदी केसेस होते हैं, लंबे आर्गुमेंट्स होते हैं, जिसमें लॉ बुक्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं, उनकी पर्सनल हियरिंग जरूरी होगी, क्योंकि उसमें जब तक आपस के एक्सप्रेशंस, आपस के म्यूचुअल वो नहीं होंगे पर्सनल हियरिंग में, तब तक उसमें समझना सुनना ये दिक्कत पड़ जाती है। तो मेरे विचार से कि ये एक अच्छा स्टेप होगा अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, मगर इसको फिलहाल लिमिटेड उसमें करें, क्लासिफाइड केसेस जो हम लोग क्लासिफाई करें उनके लिए करें, जैसे कि जो, जिसे मैंने कहा टीथिंग ट्रबल है, उनको दूर करते हुए पहले इसमें हम मैच्योर हो जाएं, फिर हम आगे बढ़ें उसको। मगर कुछ बेंचेस हम सिर्फ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए रखें जो इसको सुने, बाकी केसेस जो हैं वो अपना फिजिकल हियरिंग से चलते रहें। धन्यवाद, अच्छा समय आप लोगों ने दिया बोलने का, मुझे शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जज श्री दिनेशन वर्मा जी। आपने वर्चुअल कोर्ट्स के जो चैलेंजेज हैं उसके विषय में आपने अलग से प्रकाश डाला और उस पर काफी डिटेल में आपने यहाँ पर अवगत कराया। हमारे जो भी जुड़े हुए ज्यादातर यंग पार्टिसिपेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो इसके चैलेंजेस को जरूर समझ गए होंगे। और जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि एक कोर्स को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में सरकारों को और न्यायालय को विचार करना चाहिए। हमारे बीच में शैलेश गांधी जी, श्री शैलेश गांधी सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं राहुल सिंह सर को यहाँ पर पुनः आमंत्रित करूंगा कि वो अपने कुछ शब्दों के साथ माननीय शैलेश गांधी जी को भी कार्यक्रम में अपना बात रखने के लिए आमंत्रित करें। अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपको। मैं करना। शुक्रिया शिवानंद जी। और जैसे हमने कई कंसर्न्स के बारे में श्री वर्मा जी से सुना कि इसको लेके कई कंसर्न्स हैं, और मैं बस छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 1 साल से ऊपर हो गए हैं जब से मैंने अपनी सारी कार्रवाई जो एपलेट जो हमारी कार्रवाई होती है सूचना आयोग में, वो फ़ोन और व्हाट्सएप के माध्यम से ही कर रहा हूँ। और पिछले इन 1 साल से ऊपर जो ये पूरा जो मेरी कार्रवाई हुई है उसमें मात्र 1% से भी कम ऐसे मामले थे जहां मुझे टेक्निकल इश्यूज मैंने फेस किए, जहां फोन का था। और रीच काफ़ी ज़्यादा मैंने उसके बल्कि मुझे फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। और इससे एक तो जो रीच थी वो काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ गई, लोगों के पास आप जस्टिस लेके खुद पहुंच रहे हैं, तो ये फ़ायदा जो है ये देखने को मिला है। और इसमें जो कंसर्न्स श्री वर्मा जी ने बताया, आई एम श्योर कि श्री शैलेश गांधी जी के पास उन सब कंसर्न्स का जवाब होगा, तो हम लोग श्री गांधी जी को यहाँ पर सुन लेते हैं। सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। गांधी सर, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी, अब सुनाई दे रहा है? जी सर, बिल्कुल आ रही है आवाज। दिनेश